हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिलिजेंट स्कूल में। हम लोग डेली की तरह आज फिर से एमटीएस का एसएससी एमटीएस का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें जी के जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न होंगे और आपको इसमें 15 प्रश्न सही करने हैं। जिसका भी 15 आंसर आ जाए वो लोग आप लोग कमेंट में बताइएगा आपका स्कोर कि 20 में से आपने कितने सही किए हैं। तो बिना वक्त गवाए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, भारत में पहला संविधान संशोधन कब हुआ? जो संविधान संशोधन हुआ है वो सबसे पहले हुआ था 1951 ईस्वी को। हमारा संविधान कब अपनाया गया? वो अपनाया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान जो है एक्सेप्ट किया गया संविधान समिति द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? भारत के सबसे लंबे समय तक जो राष्ट्रपति रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो एपीजे अब्दुल कलाम है इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। इसके बाद का अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? जो राष्ट्रगान है वो पहली बार गाया गया था 1911 ईस्वी को। 1911 ऑप्शन नंबर बी पे है, 1911 ईस्वी को कोलकाता में ये सबसे पहले गाया गया था। और राष्ट्रगान लिखा किसने है? वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा है। इसके बाद अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी जो कि महत्वपूर्ण है, ये भी इंपॉर्टेंट। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न पे, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? विक्षेपण से पूछे ना तो आप लोग ये याद रखिएगा, विब ग्योर। ठीक है, विब ग्योर, ये आप लोग याद रखिएगा, इससे आप लोग बना पाएंगे आंसर। इधर से सबसे बढ़ते से सबसे घटते क्रम की ओर ये है। वी से हो गया वायलेट आपका, आई से हो गया इंडिको, बी से हो गया ब्लू, जी से हो गया ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ठीक है, तो सबसे अधिक जो होता है वो होता है वायलेट का, मतलब बैगनी का। ठीक है, और जो सबसे कम होता है वो होता है आपका रेड का। ठीक है, सबसे कम जो विक्षेपण होता है वो रेड का होता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी नहीं है, जरा एक बार देखिएगा, है नहीं पूछा है, नहीं है पूछा है। तो कर्मनाशा है, गंडक भी है, सोन भी है और माही, लेकिन इसमें नहीं है। तो माही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न, कटी बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कुछ भी हो जाए, एसएससी का एक नियम है, उत्सव, नृत्य और मंदिर, इन तीनों से एक एक प्रश्न तो आना ही है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, और जो उत्सव है महत्वपूर्ण उत्सव, मंदिर और जो लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो बिहू उत्सव है वो आपका असम का है। जहाँ भी बिहू दिख जाए, कैसा भी बिहू हो, उसको असम में टिक कर दो। ये कटी बिहू है, ये भी असम में ही होता है। इसके बाद अगला प्रश्न, 13 ताली लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है? 13 ताली लोक नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये अभी जो हुए हैं ना सीएचएसएल के पेपर, उनमें ये पूछा गया है कि 13 ताली नृत्य कहाँ मनाया जाता है। तो जो 13 ताली नृत्य है वो आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या होती है? भोपाल है। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। और मध्य प्रदेश के नए जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन बने हैं? मोहन प्रसाद यादव, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। इसके बाद का अगला प्रश्न, गंगाधर प्रधान किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? गंगाधर प्रधान जो है वो शास्त्रीय नृत्य सत्रिया से नहीं है, ओडिसी से। बिल्कुल सही आंसर, ओडिसी से ही गंगाधर प्रधान जो है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। कथक कहाँ का है और कथकली, इनमें कंफ्यूज हो जाता है लोग। तो जो कथक है ये आपका केरल का है, केरल का है, और जो कथकली है ये आपका यूपी का है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो ये स्थित है आपका भोपाल में। भोपाल कहाँ पे है? अभी भोपाल कहाँ की कैपिटल है? मध्य प्रदेश की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो आगे बढ़ने से पहले भाई, अगर आप लोग वीडियो पे अभी तक हैं तो वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नहीं तो अगर लाइक नहीं किए ना तो आपकी जो फेवरेट टीम होगी आईपीएल में वही हारेगी, सोचिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध, सरदार सरोवर बांध, हीराकुंड बांध या फिर टिहरी बांध? तो जो ऑप्शन नंबर सी पे है हीराकुंड बांध, ये भारत का सबसे बड़ा बांध है
और ये कौन सी नदी पे है? ये है महानदी पे। अब सबसे बड़ा बांध है तो किसी महान नदी पर ही होगा ना, महान महान हो गया ना, महानदी। और ये है कहाँ पे? ये है आपका उड़ीसा में, ठीक है, ये उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। इनमें से लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, मणिपुर, उड़ीसा या फिर गुजरात? तो ये जो मणिपुर है ना, यहीं पे ये झील है लोकटक झील। और फ्लोटिंग लेक मतलब तैरती हुई झील जो है, यही है लोकटक झील। भारत की एकमात्र ऐसी झील है जो कि तैरती हुई झील है। इसके बाद अगला प्रश्न, गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कौन सी नदी के किनारे स्थित है? वो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया आपका, बनारस हो गया, ये सब गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, होयसलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? होयसलेश्वर मंदिर आपका कर्नाटक में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मंदिरों से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, ये इसका सही आंसर होगा। भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है? बड़ोदरा, जोधपुर, पटना या फिर लखनऊ? तो इसमें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बड़ोदरा में जो भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी है वो स्थित है। इसके बाद का अगला प्रश्न, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्थित कहाँ पे है? नई दिल्ली? नहीं भाई, संघाई। बिल्कुल सही। संघाई कहाँ पे है? ये आपका चाइना में है। और यहीं पे जो न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का है वो स्थित है। टोक्यो कहाँ की राजधानी है? वो आपकी जापान की कैपिटल है। और जो सबसे घनी आबादी वाला देश है पूरे वर्ल्ड में, वो आपका टोक्यो ही है। फ्रांस एक देश का नाम है, इसकी कैपिटल है पेरिस। एफिल टावर, जहाँ पे कई प्रेमी परिंदों का जाने का सपना होगा, एफिल टावर, ये फ्रांस में ही है। इसके बाद का अगला प्रश्न, भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम है? कमेंट में बताएं जरा। जो भारत का पहला उपग्रह है उसका नाम था आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट, चाणक्य एक ही नाम है, लेकिन ये जो आर्यभट्ट है ये भारत का पहला उपग्रह था। 1975 में ये लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री जनधन योजना का आरंभ कब हुआ? प्रधानमंत्री, जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे ना, तो गंगा मैया लेके आए थे उन्हें, और कई योजनाएं थी, उनमें से ये भी योजना महत्वपूर्ण है, जनधन योजना। तो ये 2014 में स्टार्ट की गई थी जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, और अब की बार तीसरी बार बने हैं। पंडित नेहरू के बाद ये करने वाले मोदी जी दूसरे प्रधानमंत्री, दूसरे नेता बन गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, चाबाहार पोर्ट किस देश में स्थित है? ये करंट का क्वेश्चन है, इसको हैशटैग लगा के इंपॉर्टेंट रखिएगा, किसी न किसी शिफ्ट में ये आपसे टकराने वाला है। चाबाहार पोर्ट को भारत ने 10 साल के लिए एग्रीमेंट साइन किया है, मतलब ये भारत का हो गया है, वो है ईरान में, ठीक है। ईरान की मदद से चाबाहार पोर्ट को भारत ने 10 साल के लिए साइन किया है। इसके बाद अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब आप लोग के लिए एक प्रश्न है, धुआंधार प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष अभी भारत में कौन है, और ये कौन से आर्टिकल के तहत लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है? इसका आंसर जिसने दिया ना भाई, मान लेंगे कि उसका एमटीएस क्वालिफाई अब की बार। लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है, और अभी जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है? ये है क्वेश्चन आपका, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? ये 22वां प्रश्न है आज का हमारा। नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिक्किम में है, असम में है, उत्तराखंड या फिर लद्दाख? तो जो नाथुला दर्रा है वो आपका है सिक्किम में है। सिक्किम में आपका नाथुला दर्रा स्थित है। सिक्किम का कैपिटल क्या है? सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, जो है वो सिक्किम की कैपिटल है। तो आज के जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न थे वो हो चुके हैं समाप्त। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम ना जो बेल आए उसको भी दबाइएगा, क्योंकि जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आपने बेल आइकन को प्रेस कर रखा होगा। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और सेलेक्टेड प्रश्न है, ये आपके CGL, CPO, CHSL और MTS, GD, ये सभी प्रीवियस ईयर का उठा करके कंबाइन एक डोज दिया जा रहा है आपको। इसको लेते रहें, कुछ मेहनत कीजिए, कुछ भगवान भरोसे, नैया पार लगेगी आपकी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।